बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने पेपर वन ए लेवल A1 का जो पेपर वन है 2020 मई जून, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अब हम आगे 5 टू ऑनवर्ड करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम एक रीजनेबल टाइम में कर सकें। देखिए, जब हम ये वीडियो बनाते हैं तो हमें क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करना होता है और सम टाइम उसको बार बार रिपीट भी बोलना पड़ता है या सॉल्व करना पड़ता है या एग्जाम्पल बनानी पड़ती है। इसलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसका टाइम जो है वो ज्यादा स्पेंड हो जाता है। लेकिन आप हमारे टाइम पे नहीं जाएं, क्योंकि हमें तो बार बार जो है वो उसको लिखना पड़ता है। अगर खामोशी से लिखें तो हम उसको बहुत कम टाइम में कर लेंगे, लेकिन समझाते हुए, बार बार रिपीटिशन करते हुए और फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करते हुए, एग्जांपल देते हुए टाइम ज्यादा लगता है, वीडियो भी लंबी हो जाती है। इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि जी बहुत लंबी वीडियो, भाई लंबी वीडियो है तो वो मैथमेटिक्स में तो ऐसा ही होता है। लिटरेचर में तो 10-15 मिनट्स की वीडियो बन जाती है, लेकिन मैथमेटिक्स में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आप जितने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं कर लें, बाकी फिर अदर टाइम जो कम है उसमें कर लें। तो इसलिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें, पेपर को सॉल्व करें, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। तो और ये आपका इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड आ जाएगा। और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मैक्सिमम जो जितनी भी वीडियोस वो आपको मिलती रहें। और इसके अलावा ओ लेवल की बहुत सारे टॉपिक वाइज और सब सिलेबस वाइज मैंने वीडियो अपलोड की हैं। वो अपने यंगर्स को, अपने छोटे बहन भाइयों को, दोस्तों को आप जो है वो बताएं और उनके लिंक जो है वो सेंड करें अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे लाजमी सेंड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठा सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ सकते हैं कि द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग टू आर। देखिए, यहाँ एक्स नंबर है, ये बिलोंग टू, ये नंबर ये शो करता है बिलोंग टू। बिलोंग टू का सिंबल है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन ये बिलोंग टू यानी कि एक्स इसका मेंबर है आर का। आर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, आर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्योंकि हम ये फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं लेवल में, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। सम टाइम यहाँ पे एन हो सकता है नेचुरल नंबर, सम टाइम यहाँ पे इंटीजर हो सकता है। जब रियल नंबर की बात आती है तो ये नंबर आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रेडिकल साइन में भी हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, सिर्फ रियल नंबर, यानी कि ऑल ऑल नंबर ये हो सकते हैं हर किस्म का, लेकिन जो आपकी सेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते। और ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स एक्स सच दैट, ये जो दो डॉट हैं ये सच दैट के लिए यूज होते हैं। सच दैट, सच दैट, इसको हम रीड करते हैं एफ सच दैट एक्स टू ए माइनस एक्स टू ए माइनस 2x। ये एक्स डोमेन है, ये जो फर्स्ट होता है ये आपकी डोमेन होती है, डोमेन फंक्शन की। और ये जो आपके पास एरो के बाद है, दिस इज कॉल्ड, ये कंप्लीट आपकी जो है ये a-2x, दिस इज कॉल्ड रेंज और इमेज ऑफ x। इसे हम रेंज भी कहते हैं, रेंज, क्योंकि आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट आता है। तो ये, और a इज अ कांस्टेंट, हमें एक्सप्रेस करना है f ऑफ f x एंड f इनवर्स ऑफ x। देखिए, इसको रीड करने का भी तरीका है, f ऑफ x और f इनवर्स इन टर्म ऑफ a एंड x इसमें फाइंड करना। तो देखें, दिस कैन बी रिटन एज ये f ऑफ x, दिस कैन बी रिटन एज f, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअली ये ऑपरेटर ही है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इज सेम थिंग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट से, ये वही ऑपरेटर है लेकिन हमने लहदा लहदा कर दिया इसको। तो ये एफ, अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो ये जो आपकी ये जो है ये डेफिनेशन फॉर्म है, एफ सच दैट एक्स टू a-2x, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी एफ ऑफ एक्स। देखिए, रीड ऐसे करते हैं, ये एफ और एक्स का प्रोडक्ट नहीं है, एफ इज ऑपरेटर है, फंक्शन है, और एक्स इज द डोमेन है। ये ना समझें कि एफ और एक्स का प्रोडक्ट है, ये जस्ट एक ऑपरेटर है एफ, और ये रीच कर रहा है अंडर एक्स जो है ये a-2x के इक्वल है। ये फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो हम किसी भी इस तरह से डेफिनेशन फॉर्म में दिया होता है, हम उसको फंक्शन फॉर्म में लिख के, इस तरह डेफिनेशन फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के फिर हम यूज करते हैं। अब देखिए, ये आपके पास एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस एफ की ये डोमेन है और इस एफ की ये एक्स डोमेन है। अब ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो इसके इक्वल है, तो आप इसे लिख सकते हैं a-2x। अब हमारे पास क्योंकि फंक्शन डिफाइन इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स, यहां ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको इस फॉर्म में डिफाइन करना है।
इस फंक्शन एफ के लिए ये पूरा a माइनस टू एक्स जो है, ये a माइनस टू एक्स, ये पूरा a माइनस टू एक्स, ये आपका x है, यानी कि इस फंक्शन में ये x की जगह यूज हो रहा है। तो अब बिल्कुल ये क्या होगा, जब x की जगह तो पहले कांस्टेंट a आएगा, फिर माइनस आएगा 2, और यहां पे आपके a माइनस टू एक्स आएगा। देखिए ये सिर्फ पैटर्न है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, और आप यहाँ पे जो है वो 2x ले लेते हैं, तो ये कैसे डिफाइन होगा, यानी कि अगर x है तो वो इस तरह डिफाइन होगा, और x की जगह 2x आ गया तो फिर वो इस तरह से डिफाइन होगा, x की जगह 2x आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट जो ब्रैकेट के अंदर है ये इट इज इन प्लेस ऑफ x। तो हम जहां x होगा वहां इसको रख देंगे। सिमिलरली इज हियर, मैं देखें बार बार रिपीट कर रहा हूं इसे, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, यहां जो होगा वो 2 के बाद आएगा और पहले उसे a और माइनस आएगा, तो ये आपका पूरा x है a माइनस टू, और ये x की जगह आ गया। अब इससे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस कैन बी रिटन एज a माइनस टू ए प्लस 4x, तो दिस कैन बी रिटन एज 4x माइनस ए। इस फॉर्म में आपके पास ये आ गया, ये आंसर, ये यहां से ये। अब ये आपका यहां तक ये एक्सप्रेस हो गया एक्स और ए में। नाउ सेकंड, एफ इनवर्स, हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। देखिए जब भी एफ इनवर्स ऑफ एक्स करना हो तो मैंने हमेशा कहा है कि आप दो बॉक्सेस याद रखें, कि एफ ऑफ एक्स जो है वो रिप्लेस होगा वाई से, और एक्स रिप्लेस होगा एफ इनवर्स ऑफ वाई से। ये दो बॉक्सेस, ये दो लाइनें याद रखें। अब वी हैव, यहां हम इसे लेंगे, वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए माइनस टू एक्स। अब हमें कहा है एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दें, इनवर्स फंक्शन ऐसे बनते हैं, ए माइनस टू एक्स। अब इसको हम एक्स का सब्जेक्ट करेंगे, ये 2x इधर ले जाएंगे और वाई इधर ले आएंगे, 2x इज इक्वल टू ए माइनस वाई, 2 से डिवाइड कर दें, ए माइनस वाई ओवर 2, एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दें, ये इनवर्स फंक्शन हो गया, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू ए माइनस वाई ओवर 2। लेकिन क्योंकि उसको जो आपका इनवर्स फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ एक्स चाहिए, तो ये एक्स और ये वाई, तो ये तो वेरिएबल्स हैं, डमी वेरिएबल्स हैं, ये तो वैल्यूज होती हैं, तो आप इसको अगर वाई की जगह एक्स करेंगे, क्योंकि तो नंबर है सिर्फ, वाई हो, एक्स हो, ए हो, बी हो, 1 और 2, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये यानी कि वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो आपका फंक्शन ए माइनस एक्स ओवर 2 में चेंज होगा। ये इनवर्स फंक्शन है आपको। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, गिवन दैट ये एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अभी हमने फाइंड किया है, ये वैल्यू थी आपके पास 4x माइनस ए, और ये वैल्यू थी आपके पास a माइनस एक्स ओवर 2, ये इसके इक्वल था। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इज, हमें क्या करना है, ए फाइंड एक्स इन टर्म ऑफ ए, तो ये आपके पास 8x माइनस टू ए, दिस इज a माइनस एक्स, इस x को इधर जाके ऐड करेंगे 9x हो जाएगा, ये इधर आके ऐड होगा, दिस इज 3a। तो हमें x इन टर्म ऑफ ए करना है, 9 से डिवाइड कर दें, दिस इज 3a/9, तो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज 1/3a, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, फंक्शन के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, और इससे डिफरेंट किस्म के और पेपर्स में इंशाल्लाह हम सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस k माइनस 1 वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, दिस इज लीनियर टर्म, और k माइनस 1 इज अ कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। गिवन दैट y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, और ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, यहाँ पे ये टेंजेंट बना रहा है इसके साथ ऐसे। जहां पे कोई कर्व और लाइन टेंजेंट होती है वहां पे वो एक पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं, यानी कि उन दोनों का कॉमन पॉइंट जो है वो आपके पास कॉमन पॉइंट एक होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है वो। अगर ये लाइन दो जगह से कट करेगी तो फिर इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, तो ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब देखिए क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे ये लाइन है और ये कर्व है, ये लाइन इस पे टेंजेंट है, यानी कि ये टेंजेंट पॉइंट पे दोनों की y वैल्यू सेम हो जाती है। तो दिस कैन बी रिटन एज गिवन लाइन इज टेंजेंट
to the given curve, so दोनों के y इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट और कर्व जो है, जब इस टेंजेंट है तो वहां पे दोनों सेम हो जाते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2x² प्लस kx प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। ये दोनों इक्वल हो गया। अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, ये आपके पास kx माइनस 2x प्लस k माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। Simply this can be written as 2x square प्लस k माइनस 2x और ये k माइनस 4 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए, क्योंकि ये लाइन और ये टेंजेंट, ये कर्व एक टेंजेंट है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इनके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है। जब आपके पास किसी, यानी कि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो एक टेंजेंट और कर्व से मिलकर बनी है, तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन है, ओनली यूनिक सॉल्यूशन है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि टेंजेंट है उसके ऊपर ना, एक जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट नहीं कर रहा है, एक जगह पे टच कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन है इसके पास। यूनिक सॉल्यूशन आर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देन सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए, आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फैक्टराइज हो रही है, उनको भी सॉल्व करता है, जो नहीं होती उनको भी करता है। अब आपके पास अगर ये रेडिकल के अंदर साइन ये कोई वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू प्लस और माइनस के साथ सॉल्व होगी और दो सोल्यूशन आएंगे। लेकिन अगर ये सोल्यूशन आपका एक है, इसका मतलब है ये वाला फैक्टर वैनिश हो रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए वहां पे। फिर आपके पास सिर्फ ये एक वैल्यू रह जाती है और एक सोल्यूशन आता है, एक एक्स आएगा, उसके रिस्पेक्टिव एक वाई आएगा। तो इसका मतलब है फॉर यूनिक सोल्यूशन द डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। ये आपने इसमें पीछे क्वाड्रेटिक फंक्शन में चैप्टर में किया है कि फॉर टू सॉल्यूशंस के लिए, टू रियल सॉल्यूशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, और यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ये आपके पास, जब आपके पास एक सॉल्यूशन होता है तो ये 0 होता है, और इमेजिनरी सॉल्यूशंस के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होता है। तो आपके पास रियल रूट्स के लिए ये इक्वल भी होता है। तो आपके पास, क्योंकि यहां टेंजेंट और कर्व एक जगह पे टच कर रही है, इसलिए इनके पास एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो आपका जो है, वो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। आप इसको, चले हम इसे ब्लैक कर लेते हैं, जरा अजीब सा लग रहा है ये। फॉर यूनिक सॉल्यूशन आर रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे कि ये 0 है, तो b की वैल्यू आपके पास x माइनस 2 है, ये आपका c है और ये आपका a है। तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, k माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c आपके k माइनस 4 है, इक्वल टू 0। ये आपकी k में एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। दिस कैन बी रिटन एज k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। यस, ये आपके पास 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8k प्लस 8 4 ज़ा 32 इक्वल टू 0। तो ये k स्क्वायर और ये इसके साथ मिलके 12k और ये इसके साथ मिलके प्लस 36 इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। k, देखिए k को हम लिख सकते हैं k स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2a, जैसे a स्क्वायर होता है ना, माइनस 2a इंटू बी 6 और ये 6k। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई ना। आप इस तरह भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी बना के, और फैक्टराइज भी कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से भी करा देता हूं आपको। तो दिस कैन बी रिटन एज, यहां से हम इसे लिख सकते हैं k माइनस 6 होल स्क्वायर और ये 0 आ जाएगा। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 6 आ गई आपके पास यूनिट। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहे ना, तो इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k
प्लस 36 इक्वल टू, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, के कॉमन लेंगे के माइनस सिक्स कॉमन लेंगे के माइनस सिक्स इक्वल टू 0, ये भी के माइनस सिक्स होगा, ये भी के माइनस सिक्स होगा फैक्टराइज करके 0, तो ये के माइनस सिक्स, ये के माइनस सिक्स होल स्क्वायर होगा ये, तो ये आपके पास के इक्वल टू 6। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ से 2 6 आ रहे हैं, लेकिन ये कि यूनिक सोल्यूशन यानी कि क्वाड्रेटिक के होते हैं तो 2 ही सोल्यूशन है, लेकिन जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आंसर 1 होता है, लेकिन वो रिपीटेड होता है, तो इसलिए हम के की वैल्यू जो है वो 6 आएगी और रिपीटेड होगी ये। तो ये हमारे पास पार्ट ए होगा। इसी तरह से पार्ट बी हम इसका सॉल्व करते हैं। उसमें वो ये कहता है कि आपके पास ये अगर के की वैल्यू 2 है, ओके, if it is now given that k is to express the equation of the curve in the form this, इस फॉर्म में से कन्वर्ट करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है, और ये आपकी पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म इस तरह लिखते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, वर्टिक्स के लिए ऐसा बनाते हैं, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड हेंस स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द इक्वेशन। देखें ये इसने पूछ भी लिया कर्व, तो अब आपके पास यहां से देखें ये इक्वेशन ऊपर गिवन है आपके पास y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, और ये प्लस के, और ये -1, ये आपके पास है। तो अगर आप इसको जो है k की फॉर k इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हमने इस फॉर्म में लेना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 -1, तो दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास आ गया। अब हमने इसको लिखना है इस फॉर्म में। देखिए जब भी आप इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म करते हैं तो रिमेंबर ये याद रखें, ओनली उसमें जब भी आपने इस तरह से इसको कवर करना है, स्क्वायर फॉर्म में लाना है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म कहते हैं। जब भी इस तरह से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म पार्टिसिपेट करती हैं, कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता, ये एज इट इज साथ रखते रहेंगे हम। और इसको बनाने के लिए आपकी ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप इस तरह से कोई फॉर्म एक्सप्रेस करने लगते हैं तो याद रखें कि उसके लिए सिर्फ ये क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म इनको यूज करते हैं हम। और सेकंड ये है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये जिसकी पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमें इसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉमन लेंगे तो ये सिंपल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रहेगा, और ये आपके, और इसको +1 को हम इधर बाहर, वैसे इसका यूज नहीं होता। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर हम उसको इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में आइडेंटिटी बनाएंगे, आइडेंटिटी 1 बनाएंगे। देखिए आप इसको बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ये एक्स स्क्वायर आपका वैल्यू ए है, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है, फॉर्मूले में 2 होता है, फिर ए, फिर बी, और उसके बाद बी स्क्वायर, और क्योंकि ये हमारे पास यहां हमने इसकी जगह रिप्लेस किया, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसी को फिर इसी के स्क्वायर को हम माइनस भी करते हैं जो यहाँ पे होगा, और ये आपके पास +1 बाहर आ गया। अब हम इसको करते हैं ये 2, ये आपका एक्स है, देखिए मैं फिल करता हूं इसे ना, ये 2, ये ए आपका एक्स है, यहाँ पे ए पुट किया। अब यहाँ जो नंबर है, ये जो आपके पास यहाँ एक्स का कोफिशिएंट, इसका हाफ आएगा, 1 है ना, 1 का हाफ कर देंगे, यानी कि 1/2 कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर वापस एक्स आना चाहिए आपके पास, ये एक्स बनना चाहिए, 0.5 भी लिख सकते हैं। इसी का स्केयर जो यहाँ देखिए, जैसे ये 2ab जो b होता है उसी का आगे स्केयर होता है, तो इसी का स्केयर यह होगा, ये हम 1/4 है, ये हम अपनी तरफ से ऐड किया, क्योंकि असल टर्म तो ये 2 है, तो इसी को फिर हम माइनस भी करेंगे ये। अब आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्लोज होकर आपके पास 1/2 हो स्क्वायर ये बन गया, और ये यहाँ पे आपके पास ये 1/4 ये +1। अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, दिस इज 2 x 1/2 होल स्क्वायर, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 +1। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दिस इज 2, ये बिल्कुल उस फॉर्म में अब आ गया, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 है, इसमें से हाफ जाएगा तो हाफ रह जाएगा आपके पास। अब सिंपली आपके पास ये वैल्यू आ गई है
y इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस 1/2, ये आपकी इस फॉर्म में आ गई। यहां से a की वैल्यू आपके पास 1/2 है अगर इस फॉर्म को कन्वर्ट करें, और b की वैल्यू भी 1/2 है। लेकिन इसमें वो कहते हैं हैंस स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कर्व। देखिए जब हमने वर्टेक्स बनाने होते हैं तो वर्टेक्स के लिए जो है हमारे पास जब एक पैराबोला होता है उसके वर्टेक्स की फॉर्म ये है, y इज इक्वल टू जो इसको होल्ड करती है x माइनस एच स्क्र प्लस के, यहां माइनस एच होना चाहिए, ये आपका मैक्सिमम या मिनिमम होता है। अगर एक्स स्क्र यहां पे जो है वो पॉजिटिव है तो ये मिनिमम पॉइंट होगा। मिनिमम पॉइंट से जहां से कर्व बेंड करती है या टर्न लेती है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज ए, फिर हम इसमें से वर्टेक्स बताएंगे, दिस इज एक्स माइनस -1/2, दिस कैन बी रिटन एज ये, और ये +1/2। तो आपका वर्टेक्स जो है यहां से वर्टेक्स वो आपके पास ये है -1/2 एंड 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 1 और 2 में हमने ये सारा काम किया हुआ है। दिस इज वर्टेक्स, तो रिक्वायर्ड वर्टेक्स इज दिस, और जो इस इक्वेशन को इसे क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, इसे टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, जहां से कर्व जो है वो अपने मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट से टर्न कर रही होगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है। बस आज हम इसमें 2 क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो हम आगे से फुल जो है वो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 7, 8, 9, 10 और 11 ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो वीडियो कंप्लीट कर फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की पेपर की तरफ और मैकेनिक्स के पेपर भी करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लिंक आपको मिले पेपर का वो अपने दोस्तों को और दूसरे दोस्तों को और अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप पे जो है दोस्तों को लाजमी अपलोड करें और उनको जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और आप भी करें, और वॉच टाइम जो है वो लाजमी लें इसके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।